Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study section 18 of Specific Relief Act। तो दोस्तों सेक्शन 18 बात करता है नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। ए और बी दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 5 बातों पे एग्री करता है और जिसके बाद बी उस एग्रीमेंट के बेस पे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता है और ए से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने को कहता है। ए जब कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो ये देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट में 5 बातों में से 2 मिसिंग है, लेकिन बी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक है और इसमें यानी कि ए को पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ए मना करता है परफॉर्म करने से, बी पहुंच जाता है कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराने के लिए। अब इस सिचुएशन में ए क्या करे भाई? क्या ए को ज़बरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा जो सारे टर्म्स को कंटेन ही नहीं करता? आंसर है नहीं। ए को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तब तक बाउंड नहीं किया जाएगा जब तक रिटन कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन करते हुए उन टर्म्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जहाँ ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री हुए थे। तो दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 18 में ये बात कही गई है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। Where a plaintiff seeks specific performance of a contract in writing to which the defendant set up a variations, the plaintiff cannot obtain the performance sought except with the variations so set up in the following cases, namely प्लेंटिफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट का कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता है और जो डिफेंडेंट है उस रिटन कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने की याचना कोर्ट से करता है और अगर ये याचना इस सेक्शन में बताई गई किसी केस में से एक है तो प्लेंटिफ तब तक उस रिटन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकता जब तक कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन ना कर दी जाए। तो अब उन केसेस को देख लेते हैं जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशंस एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। पहला क्लॉज कहता है वेयर बाई फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसरिप्रेजेंटेशन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज साउट इज इन द टर्म्स और इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पार्टीज एग्री टू एंड डज नॉट कंटेन ऑल द टर्म्स एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट जिसका परफॉर्मेंस चाहा गया है वो फ्रॉड, मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ है, इसमें और भी प्रोविजंस हैं, या कॉन्ट्रैक्ट उन सारे टर्म्स को कंटेन ही नहीं करता जिसके बेसिस पे दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हुए थे। Clause B, where the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce। जहाँ पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए फ्रेम किया था कि उससे कोई सर्टेन लीगल रिजल्ट्स निकल कर आएगा, लेकिन क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हुआ तो वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, उससे कुछ और ही रिजल्ट निकल गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक पार्टी स्पेसिफिकली परफॉर्म कराना चाहे तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन के लिए अपनी बात कोर्ट में प्रूव कर सकती है। इन कॉन्ट्रैक्ट को वेरिएशन कराकर स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जा सकता है। अब क्लॉज सी में देखिए दोस्तों, वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैरीड इट्स टर्म। कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ में टर्म्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल है एक सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में।